बहुत बुरा समय आएगा। लोग स्वार्थी, लालची, अभिमानी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदक, माता पिता की अवहेलना करने वाले, निर्दय, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी और परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। उनसे सदा दूर रहो, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो घरों में घुसपैठ करके पापी, दुर्बल इच्छा शक्ति की, पापपूर्ण हर प्रकार की इच्छाओं से चलायमान स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। ये स्त्रियां सीखने का जतन तो सदा करती रहती हैं, किंतु सत्य के संपूर्ण ज्ञान तक वे कभी नहीं पहुंच पाती। यन्नेस और यम्ब्रेस ने जैसा मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये लोग सत्य के विरोधी हैं। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है और विश्वास का अनुसरण करने में ये असफल है, किंतु ये और अधिक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस की मूर्खता प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी मूर्खता भी सबके सामने उजागर हो जाएगी। कुछ भी हो, तूने मेरी शिक्षा का पालन किया है। मेरी जीवन पद्धति, मेरे जीवन के उद्देश्य, मेरे विश्वास, मेरी सहनशीलता, मेरे प्रेम, मेरे धैर्य, मेरी उन यातनाओं और पीड़ाओं में मेरा साथ दिया है। तुम तो जानते ही हो कि अंताकिया, इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझे कितनी भयानक यातनाएं दी गई थी, जिन्हें मैंने सहा था, किंतु प्रभु ने उन सब से मेरी रक्षा की। वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जो नेकी के साथ जीना चाहते हैं, सताए ही जाएंगे, किंतु पापी और ठग दूसरों को छलते हुए तथा स्वयं चले जाते हुए बुरे से बुरे होते चले जाएंगे। किंतु तुमने जिन बातों को सीखा और माना है, उन्हें करते जाओ। तुम जानते हो कि उन बातों को तुमने किनसे सीखा है, और तुझे पता है कि तू बचपन से ही पवित्र शास्त्रों को भी जानता है। वे तुझे उस विवेक को दे सकते हैं जिससे मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा छुटकारा मिल सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह लोगों को सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने, उन्हें उनकी बुराइयां दर्शाने और धार्मिक जीवन के प्रशिक्षण में उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का प्रत्येक सेवक शास्त्रों का प्रयोग करते हुए हर प्रकार के उत्तम कार्यों को करने के लिए समर्थ और साधन संपन्न होगा।